प्रणाम भक्तजनों। भक्ति आलोक परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास का अंतिम सप्ताह चल रहा है और आज हम 31वां और 32वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए आज का अध्याय शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष से बसाई थी। वहां पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप, देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु का नामों का कीर्तन सुनता। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक मास के उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं, ये सब भी देखा। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस ने तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव में भेद करता है, उनकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए जब उसने 1 माह बिताया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विहल हो वह भूमि पर गिर पड़ा। इसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल से छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डाल देना चाहिए। चित्रगुप्त की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कुपित होकर काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल की कढ़ाई में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शांत हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपयोग करने लायक नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों के दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप कर लेता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में ही रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक के दर्शन मात्र करके ही ये यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी।
भक्तजनों, यहीं पर हमारा 31वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 32वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों के भोजन नहीं देता है, वह बार बार इस नरक में डाल दिए जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गऊ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने से ही मिलता है। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामिस्थ है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम करके है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीमत्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काट दिए जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब ये चौथा नरक अर्घकल नामक नरक है। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यहाँ 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटशालिमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यहाँ 6ठा नरक देखो। उल्वन नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उसे इसी नरक में डाला जाता है। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का होता है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक भी है। जो पाप इच्छा रहित किए गए हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए गए हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकृण, पाडाकत्रे, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उसे इन 7 नरकों में उसके पाप के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसन प्राप्त हुआ है, उनसे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों के दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया गया। वहीं कुबेर का अनुचर धनंजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य कोई और दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वालों के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय। यहाँ पर हमारा 32वां अध्याय संपूर्ण होता है। भक्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक रोज़ पहुंच सके। हम ऐसी ही वीडियो और भी लाते रहें। आप सबका तहे दिल से आभार। मिलते हैं